आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला झज्जर के गांव सिलोठी में। यहां हमारी मुलाकात हुई नरेंद्र जी से, जिनका जीवन एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल गया। कुछ समय पहले सांप के काटने से उनका पूरा पैर गंभीर रूप से खराब हो गया, जिसके कारण वे अब काम करने में असमर्थ हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और ऊपर से टूटा हुआ घर, जिसमें बारिश भी सीधे अंदर आ जाती है। ऐसे कठिन हालातों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम नरेंद्र जी के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई। इस सेवा के अंतर्गत उन्हें राशन सामग्री दी गई, जिससे उनके जीवन में राहत और नई उम्मीद आई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गांव सिलोठी, तहसील बहादुरगढ़, ज़िला झज्जर, हरियाणा में। यहाँ सिलोठी गांव के अंदर एक ये परिवार है। इस पर ये गांव का वो लगा हुआ है, रामानंद जी का मकान है, राम निवास। और ये 1960 का बना हुआ मकान है, यानी कि 65 वर्ष लगभग इस मकान को बने हुए हो गए। और आज इसकी हालत बहुत ख़राब है, आपको अंदर चलकर दिखाएंगे। कि किस प्रकार ये मकान इतना ख़राब हो गया, इसका क्या कारण था, सारी चीज़ें आपको बारीकी से दिखाएंगे। 65 वर्ष पहले ये कितना सुंदर मकान बनाया था, कितना अच्छा डिज़ाइन था इसका। आज से लगभग 65 वर्ष ये कितना सुंदर मकान बनाया था, कितने साफ़ सुथरे, कितने हैवी इसके दरवाजे थे। आप देख सकते हो लकड़ी का कितना बड़ा दरवाज़ा है। एक ये दरवाज़ा है, एक ये दरवाज़ा है। बाहर गेट पर 2 पिलर भी सुंदर बनवाए हुए हैं। इसका डिज़ाइन भी मकान का कितना अच्छा है। ऊपर साफ़ सुथरी कड़ियाँ हैं, लकड़ी हैं, कितना मतलब अच्छी क्वालिटी का मकान ये किसी समय बना था। लेकिन आज ये सारा खंडर हो चुका है, सारे में बरसात का पानी टपकता है। इसमें कहीं भी ऐसी है नहीं जगह कि जहाँ चारपाई डालकर परिवार सो सके। तो इधर भी एक ये कमरा है, सारा ये पूरा एक पोर्शन होता था पहले। ये इधर सज्जे लगे हुए हैं सामान वगैरह रखने के लिए, हरियाणा में इसको टांड बोलते हैं। ये सारी ये दीवारें आ गई हैं, काफ़ी पुराना मकान होने की वजह से ये सारा खंडर हो चुका है। ये पुराने टाइम का पलंग बोलते हैं, चारपाई से बड़ा होता है ये। आजकल ये पलंग दिखने में कम मिलते हैं। तो इस प्रकार ये काफ़ी पुराना मकान है। और इसमें आप देख सकते हो ऊपर कॉर्नर में सारा बरसात का पानी अंदर आता है। लेकिन ये समय की वक्त की बात है। ये एक जीने के नीचे ही बाथरूम बना रखा है, टॉयलेट है, और इसकी भी हालत आज ख़राब है। ऐसे ही एक साइड में जीने के नीचे ये रसोई बना रखी है छोटी सी। ये भी काफ़ी पुरानी मकान के साथ ही बनी हुई है। और उस समय पहले ऐसी ही रसोइयों से काम चल जाता था, लेकिन आज ये वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अंदर कैमरामैन भाई संकेत से कहूँगा एक बार अंदर आकर दिखाओ। अंदर से भी ये फर्श वही है, जो बाहर बगड़ में फर्श था वही फर्श ये अंदर है। ये फर्श भी आजकल, उस समय बहुत आदमी जिसकी कंडीशन ठीक होती थी वही डालते थे, लेकिन आजकल स्थिति कुछ अलग है। आप ये देखिए अंदर चलकर एक बार कि किस प्रकार ये सारा ही मकान बिल्कुल तहस नहस हो गया है। इसमें तो खड़ा होना भी नामुमकिन है। और नीचे से बरसात का पानी रोकने के लिए देखिए अच्छे फर्श के ऊपर ये मिट्टी की बांध रखी है। इस मिट्टी के बांध से ही बरसात का पानी ये परिवार रोक रहा है। नहीं तो इतना अच्छा फर्श था कि इसमें अगर छत ठीक होती तो इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारा इटांड है सामान रखने के लिए। पीछे 2 कमरे हैं, एक उधर है एक इधर है। उनकी भी हालत बिल्कुल
खराब है, यानी कि नीचे से भी फर्श इनका अच्छा था, लेकिन ये सारा ही बरसात की वजह से बिल्कुल तहस नहस हो गया। ये घर के मुखिया हैं, क्या नाम है जी आपका? नरेंद्र है जी। नरेंद्र जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 56 साल है जी। क्या तकलीफ है आपको? मेरे पैर में गड़बड़ है जी। क्या गड़बड़ है आपको? दिखाओगे एक बार? हाँ जी, सांप लड़ गया था जी। दिखाओ एक बार। तो दर्शकों, ये देख सकते हो ये भाई नरेंद्र की कितनी कंडीशन खराब है। ये ऊपर तक सारा ही पैर इसका खराब हो चुका है। इसके कभी सांप लड़ा था। कितने दिन पहले लड़ा था नरेंद्र जी ये सांप? 6 महीने पहले जी। 6 महीने पहले सांप लड़ा था। और इसका अब इसका इलाज चला हुआ है। हाँ, चल रहा है जी। कुछ आराम है कुछ पहले से? आराम है जी। क्या कहते हैं डॉक्टर, ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक तो ठीक हो गया जी, हो जाएगा। हो जाएगा। तो दर्शकों, ये भाई रमेश है, काम करने में असमर्थ है, क्योंकि इनके काम करते करते सांप लड़ गया था और अब ये चारपाई पे है। ये रमेश जी की माँ है। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मूर्ति देवी। मूर्ति जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 78। 78 वर्ष। आपको पेंशन मिलती है? 3000। तो कोटा भी मिलता है आपको? कोटा भी मिल रहा है। सरकारी कोटा मिलता है? हाँ, यूँ मिल रहा है, गेहूँ गेहूँ तेल। तो आपके पास एक ये बेटा है? बेटा यूँ भी अटैक का मरीज, मैं भी अटैक की मरीज हूँ। क्या तकलीफ है आपको? मैं तो अटैक की दवाई खाऊँ। अच्छा अच्छा। कितने रुपए की दवाई आ जाती है महीने में आपकी? 2000 की। 2000 रुपये की 3000 रुपये पेंशन मिलती है, यानी कि 2000 रुपये आपके दवाई में चले जाते हैं। 1200-1300 इसकी दवाई आ जाए। अच्छा, 1200-1300 रुपये की इसकी भी, रमेश जी की भी दवाई आ जाती इसकी है। भी दवाई आ, नरेंद्र की भी। तो कैसे काम चल रहा है आपका? बस ये कोटे के तो गेहूँ गेहूँ खा लिया। हाँ, अपना पेंशन में अपनी तान बजा लिया हमारा बेटा। एक ये बहन बैठी है। बहन जी, क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, आप रमेश जी के बच्चे हो, घर पत्नी हो? हाँ जी। अच्छा, तो खाने पीने की व्यवस्था में आपको दिक्कत आ रही है? हाँ जी, मजबूरी है, कर रहे हैं अपना थोड़ा बहुत यूं गुजार। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। तो आपके पास कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 3 बेटी 1 बेटा। तो बेटी इसकी शादी कर दी? हाँ, बेटियों की तो शादी कर रखी और है। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो +2 में, 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में। वो कहाँ रहता है? अपनी बुआ का रवा। अच्छा, अपनी बुआ के पास रहता है। एक बच्चा, 3 बेटी हैं रमेश जियों के पास बड़ी, उनकी शादी कर दी है। और एक बेटा छोटा है, वो किसी स्थिति खराब होने की वजह से अपनी बुआ के पास रह रहा है और वहाँ शिक्षा दीक्षा का उसकी चली हुई है। यहाँ ये संत रामपाल महाराज जियों का स्वरूप लगा हुआ है इस दीवार पर। इस पे लिखा हुआ अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के संदर्भ में आज एक ज़रूरतमंद परिवार के पास संत रामपाल महाराज जियों के अनुयायी पहुँचे हैं। ये उनसे बातचीत करेंगे भी इस परिवार की किस प्रकार और कैसे कैसे आप मदद करोगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जगबीर जी, आप एक बार अपने दर्शकों को बताओगे कि इस परिवार की संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार मदद की जाएगी? हाँ जी, इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सर्वे हुई। संत रामपाल जी महाराज की दया हुई। आपने होल्डिंग भी देख लिया, परिवार से भी मिल लिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जितनी भी जय बोलना उतनी ही थोड़ी है। अपने सैकड़ी परिवारों में झज्जर में ये रोजाना महीने में राशन जा रहा है। तो ऐसे महापुरुष की जितने जय बोलना, जितने उनको प्रणाम करना उतने थोड़े हैं। इतनी तगड़ी मदद, इतना सारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा मकान, ये सारी चीज़ संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा रहे हैं। एक बार अपने दर्शकों को दिखाओगे क्या क्या सामान रसोई का इस परिवार के लिए लेकर आए हो? आज ही संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के पास कापी लगवा दी है। सामान जो भी आया है उसमें एंट्री करी जा रही है। ये देखिए, घर का मुखिया नरेंद्र, उम्र 56-57 वर्ष की है। और नरेंद्र के पैर में सांप लड़ने से का पैर खराब हो गया। एक नरेंद्र की माँ है, नरेंद्र की धर्मपत्नी संतोष देवी है। इसका एक बेटा है, वो अपने बुआ मामा के पढ़ रहा है। तो ये यहाँ घर में 3 सदस्य हैं। और इन्होंने सिलेंडर की बताई, तो आज इनका सिलेंडर भी भरवाया गया है। और जो भी सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है उसकी हम आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हो, आटा 15 किलो, चावल 2.5 किलो, चीनी 2 किलो, आलू 2.5 किलो, प्याज 2.5 किलो, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, चने की दाल, चने,
बेसन का पैकेट, दलिया 1 पैकेट, अचार का 1 पैकेट, सरसों का तेल, टाटा नमक, टाटा चाय पत्ती, हल्दी, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, कपड़े धोने सर्फ, कपड़े धोने साबुन, एक ये नहाने का साबुन, एक ये सूप का दूध, अमूल का दूध का 1 डब्बा पाउडर का, और ये सिलेंडर भरवाया गया है। सतगुरुदेव जी की बड़ी दया हुई। सत साहिब जी। जगबीर जी, ये कल ने ये तो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में ये राशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इस परिवार को जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसे क्या व्यवस्था आपकी? संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम कार्ड छपवा रखे हैं और बोल रखा है बेटा जहाँ भी राशन दो वहाँ आश्रम के फ़ोन नंबर कार्ड दे दो, और जब भी उन्हें सामान की जरूरत पड़े ये आश्रम का कार्ड है, आश्रम में फ़ोन कर देंगे और 2 दिन हम इन्हें बता देंगे 2 दिन पहले फ़ोन कर दियो। 2 दिन पहले फ़ोन करते ही इनके पास ये सामान लेके पहुँच जाएंगे। ऐसे गुरु जी का आदेश से कार्ड हमने परिवार को दे दिया। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा इस एक जरूरतमंद परिवार की बहुत अच्छे से मदद की जा रही है। यहाँ एक बार बहन जी से फिर बात करेंगे। बहन जी, अब तो संत रामपाल महाराज जी ने आपकी खाने की, रसोई की सारी व्यवस्था कर दी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? धन्यवाद, बहुत अच्छा करा, किसी ने नहीं करा ऐसा इसके साथ। रामपाल जैसे मदद कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता आगे भी। आपकी तो 80 वर्ष के आसपास उम्र है, पहले भी कोई संत महात्मा डेरे वाले इस प्रकार को आचार्य शंकराचार्य मदद की है किसी ने? किसी ने नहीं करी इसी मदद, ना कोई कर सकता। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, अब ये देखो, ये परिवार बिल्कुल खुश है कि हमारी रसोई की व्यवस्था ठीक होगी। मकान की तो समय आने पर ही परमात्मा बताएंगे भाई कैसे व्यवस्था करनी है, कैसे ना करनी है। लेकिन आज जो पेट भरने की अव्यवस्था हो रही थी वो ठीक हो गई है परमात्मा संत रामपाल महाराज जी की दया से। ऐसे संत को हम भी नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार ऐसे न्यूज़ टीम की तरफ से किसी और जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचेंगे। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल,
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब